फसल क्रांति में मैं हूँ आपके साथ फिजा काजी। फसल क्रांति कृषि विज्ञान केंद्र हो या कृषि यूनिवर्सिटी, किसानों की हर एक समस्या का समाधान जहाँ से निकलता है हम वहां तक पहुंचते हैं। किसान क्या कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों की इसमें क्या कुछ वह अहम भूमिका है। आज हम मौजूद हैं जालंधर में। संजीव कुमार कटारिया जी हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी कह रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से किसानों के लिए काम कर रहा है। मैम आपकी टीम का यहाँ पे स्वागत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर में अभी अध्यक्ष हूँ। और जो आपने ये मुझसे सवाल पूछा है कि हम कैसे किसानों की हेल्प करते हैं या कार्य करते हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होती हैं जिससे किसान जो है उसे प्राप्त करके फिर उससे अपना जो कोई धंधा है उसको चला सकता है, उस पे लोन भी मिलता है। और हम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग हैं, उनसे भी फार्मर्स का जो रास्ता है वो कायम कराते हैं। और जो ट्रेनिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हम 3 तरह की ट्रेनिंग लगाते हैं। एक तो है कि एक शॉर्ट टर्म कहते हैं हम उसको, कि 1 दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं जिसमें सिर्फ हम एडवांस ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग जो जिसको हम कहते हैं कि ये एक कित्तामुखी सिखलाई जिसे बोलते हैं, वो भी देते हैं। और इससे जो फार्मर है वो हमसे सीख के वो अपने घर पे जाके उस एंटरप्रेन्योर जो बन सकता है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से जो इन सर्विस है ट्रेनिंग जो है वो तीसरी तरह की दी जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारे हमारे साथी होते हैं, जो अलाइड डिपार्टमेंट है, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको हम जो एग्रीकल्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी आती है उससे अवगत कराते हैं कि इससे जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो किसान के खेत तक पहुंच सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग हम लगाते हैं। इसके अलावा किसानों का जो एक विश्वास होता है, हाँ, जो हम पे बना है, वो कैसे बनता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब जाते हैं और वहां पे हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। जब हम जो टेक्नोलॉजी है, जब हमारी कोई वैरायटी है, जब हम किसान को दिखाते हैं तो उससे किसान जो है वो एक से एक मिलकर कई किसानों के पास जो है वो पहुंच जाती है। और हमारे जो नंबर्स होते हैं उसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान हैं, मैक्सिमम किसान हमसे जुड़े हुए हैं। और उससे ये होता है कि अगर कोई भी जानकारी किसी भी विभाग की आती है जिसमें किसान का फायदा होता है, तो हम वो जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम देते हैं। इस तरह का एमएस हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसमें जो है हम वो अपना एसएमएस छोड़ देते हैं। किसान के फोन पे क्वेरी जो है वो हम डायरेक्टली देते हैं कि आप इस विभाग से ऐसे जो है किसानी से हेल्प ले सकते। जी, जिस तरह सर ने बताया कि प्रशिक्षण के द्वारा किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें चाहे युवा हो या फिर महिलाएं हो। लेकिन सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो जालंधर से जुड़े किसान हैं या फिर जो और भी किसान हैं पंजाब के इधर उधर गांव के, या फिर और जो किसान हैं वो चाहते हैं कि जालंधर के इस केवीके में योजनाओं को जो यहाँ चल रही है उसको हासिल कर सके, उसकी सुविधाओं को प्राप्त कर सके, तो वो कैसे आप तक जुड़ सकते हैं और वो कौन सी योजनाएं हैं जो इस केवीके के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे आपने अभी विजिट किया है वहाँ, तो हमने जो सबसे पहले है जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की स्कीम जो है हमारे यहाँ चल रही है, उसमें ये है कि प्रवाली प्रबंधन हम कैसे करें। जो हमारा पंजाब है उसमें धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, हम सबको पता है। तो उसकी जो पराली है उसका प्रबंधन करने के लिए हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलता है। उसमें हमारे पास अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिसमें जो हम पराली है उसको मिट्टी में ही उसकी संभाल कर सकते हैं। और उसके उसके साथ होता ये है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। सो ये जो है, एक तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। इसके अलावा होम साइंस डिपार्टमेंट हमारे पास है, उसमें भी अलग अलग ट्रेनिंग लगती है। जैसे कि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, चाहे वो औरतें हैं, वो जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे पेंटिंग है, सिलाई है, कढ़ाई सिलाई कढ़ाई है, मशीन कैसे चलानी है, इसके अलावा जो व्यंजन वो कैसे बनाने हैं, और इसके अलावा जो पिकल जो मुरब्बे है उसको हम कैसे बनाकर उसमें वैल्यू एडिशन करके उसका मुनाफा जो है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें भी बनाने में जो है वो हम सहायता करते हैं। तो इसके अलावा अगर और मैं बात करूं तो ऐसे ही हम मशरूम जो है उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, मशरूम कल्टीवेशन पे। जैसे आज ये फार्मर आए थे, आपने देखा है। तो उसमें ये है कि जो मशरूम है ये एक बहुत ही
आमदन का स्रोत बन सकता है, जी। क्योंकि ये एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट हो सकता है। जी। सो उसकी जो है वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं, स्कीम भी हमारे पास है। हम पूरा साल में 2 बार ट्रेनिंग जो है वो लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, वो एनिमल साइंस से डील करते हैं। तो जितने भी पशुओं की जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसानों को, तो उसके लिए हम अलग-अलग टाइम पे, अलग-अलग समय पे हम जो है वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो किसानों को देते हैं, ताकि जो हमारे पशुधन है उसका जो नुकसान जो ना हो सके। जी। जिस तरह की बेहतरीन योजनाएं केवीके के माध्यम से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, संजीव जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो युवा है, आज पंजाब का युवा है जो खेती बाड़ी में अपनी आगे करियर बनाना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप जैसा एक वर्ड है जो आज काफी कृषि इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, काफी युवा है जो इंडस्ट्री में काफी अच्छा खेती बाड़ी में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एक स्मॉल बिजनेस के माध्यम से भी वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है एंटरप्रेन्योरशिप से महिला और युवा आगे आके अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें हमारे पास एक मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है वो अवेलेबल है। उसमें यानी एक राइस मिल है, इसी तरह व्हीट फ्लोर के लिए जो मिल है, और इसके अलावा जितनी भी सब्जियां जैसे हल्दी हो गई उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, या सरसों है उसको हम उसका ऑयल एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, और उससे जो बाकी उसके बाय प्रोडक्ट हैं वो जो निकलते हैं उससे हम क्या पैदा कर सकते हैं, ये सभी तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और नौजवान जो है वो आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और इसको अपना जो है वो भी बना रहे हैं कि इसको हम कैसे अपने घर पर लगा सकते हैं, ये है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, जो एपी कल्चर यूनिट जैसे हनी बी की प्रोडक्शन जिसमें मधुमक्खियां करते हैं, जी। मधुमक्खी पालन में भी जो है वो नौजवान अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और मैक्सिमम जो है नौजवान आते हैं, और जो ट्रेनिंग है वो स्किल की भी होती है यहाँ पर, वो लेके उसको अपना रहे हैं। और जो जलंधर में एक दो जो है मुख्य तरह से जो एंटरप्रेन्योर हैं इससे बन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर रुपेंद्र सिंह देव जी यहाँ पे हैं, तो एक जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है वो भी यहाँ से बच्चे सीखे जाते हैं, और फिर अपना जो है उसको एक तरह से तरीके से अपना लेते हैं कि इससे हमें कुछ ना कुछ वो होता है। सो इस तरह के प्रोग्राम और भी जो है वो हमारे जी। संजीव जी आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे या वो कुछ ऐसी बातें जो किसान नहीं जानते हैं वो आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से वो किसानों के बीच पहुंच सके? सो मेरा किसानों को यही संदेश है कि जितना भी हो सके हम मैक्सिमम जितने भी विभाग हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित हैं, उनसे हमें जुड़ना चाहिए। उसके लिए अगर हम एक विभाग में जाएंगे तो आप अपनी तरह कड़ियाँ जुड़ती रहती हैं, और एक दूसरे से फिर पता लगता है कि इस डिपार्टमेंट में ये काम होता है, इस डिपार्टमेंट में। सो हम जो केवीके वाले हैं हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमारा काम ये है कि हम जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें से लिंकेज जो है वो भी करवाते हैं, ताकि जो इंटरप्रेन्योर जो है वो बन सके। सो मेरी किसानों से यही गुजारिश है कि हमारे पास इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए, हम यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हैं। जितना हम डिपार्टमेंट जो दूसरे हैं उनसे मिलाना है वो हम करेंगे। इसके अलावा जो किसानी में जाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास जो है प्योर सीड जिसको कहते हैं सुधरे बीज, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी धान का सीजन चल रहा है, तो हमारे पास धान के जो है अलग अलग वैरायटियां जो है वो हमारे पास पड़ी हैं, जो बिल्कुल प्योर है, और उसको लेकर वो किसानी में भी आगे बढ़ सकते। शुक्रिया बहुत बहुत संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो सर ने हमें बताया किस तरह से जालंधर कई केवीके किसानों के लिए काम कर रहा है, चाहे उसमें युवाओं को युवा एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर महिलाओं के लिए अगर से खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हो, कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।